मथुरा नगरी में बहुत ही नीतिवान राजा थे, धर्म के विचारों पे चलने वाले महाराज उग्रसेन पैदा हुए। लेकिन भैया इनके घर में कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो महारानी बड़ी दुखी रहने लगी है। क्यों दुखी रहने लगी है? क्योंकि कहा जाता है जिसकी कोई संतान नहीं होती वो नरक का अधिकारी होता है? और इसलिए महारानी बड़ी दुखी रहने लगी है। तो आज मैया बड़ी बिलख रही है पवन रेखा, और पवन रेखा अपने पति उग्रसेन से बोली है कि महाराज पता नहीं समाज के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या बताऊं मैं आपको। और रोकर के बोली है महाराज उग्रसेन जी से, अब कहा करे कि जाए कि न सुनाए मन की कहा, इतनी कही रोई लगी तुरंत महाराज बड़ी दुखी हुई है। जब महाराज उग्रसेन ने सुना है कि हे पवन रेखा धैर्य धारण करो, धीरज धरो, अरे हमारे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, लेकिन माफ करना पवन रेखा तुम्हें नहीं मालूम है, अरे तुम अज्ञान हो, तुम्हें इतना नहीं मालूम है समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं। आज भी देख लो भैया, समय से पहले अगर किस्मत से ज्यादा मिली हो जाए तो रुकत ना है। क्यों ना रुकत है? क्योंकि कई कारे कोट बांध के दिया, कई सफेद कोट बांध के दिया, कई बीमारी लग जाए कि मुकदमा लग जाए। और देखिए भैया ये हकीकत है, क्योंकि समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं। और महाराज उग्रसेन दुखी रहने लगे हैं और अपनी रानी को समझाते कहने लगे हैं भद्रे, चिंता करने से या रोने से कभी दुख कम नहीं होता है मेरी प्यारी, रोना, अरे रोना, तुम्हारे घर में हमारे एक आपके गर्भ से कोई ना कोई पुत्र जरूर जन्म लेगा, दुखी मत हो। धीरे 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 समय पर समय व्यतीत होता चला गया है। और एक दिन महारानी पवन रेखा अपनी सहेलियों से बोली है, क्या बोली? अरे चलो गुइया पन में घूमी आओगी, चलो मेरी गुइया। अपनी सखियों से कहा है
कि है सहेलियों चलो चलते हैं, आज वन विहार करके आते हैं। जैसे ही महारानी पवन रेखा के कहने पर सब लड़कियां तैयार हो गई हैं और जब तैयार होकर के रथ में बैठ करके चली हैं तो भगवान की दया से कृपा से बहुत तेज आंधी आई है, पानी बरसने लगा है, तूफान खड़ा हो गया। और जैसे ही तूफान आया है उस आंधी में वो रानियां सब तितर बितर हो गई है, इधर से उधर, उधर की इधर, इधर की उधर। अब यही पता नहीं चला है मैं कहाँ खो गई हूँ, कहाँ नहीं खो गई हूँ। जंगल में जाकर के अब वो अपना अपना मार्ग भी भटक गई है। अब वन के बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। आज मैया पवन रेखा दुखी होकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगी है। रोते रोते परमेश्वर को याद करती है, परमपिता अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मार्ग भटक गई हूँ, अब मैं कहाँ को जाऊं। तब तक क्या हुआ है, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस जो था महारानी पवन रेखा के पास में आया है उग्रसेन का रूप धारण करके और कहने लगा है प्यारी क्यों परेशान हो रही हो, पागल हो गई क्या? अरे मैं तो यही हूं, तुम समझ नहीं रही हो। जब तक हम तुम्हारे पास में है तुम्हें कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। और उग्रसेन के भेष में वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस बोला है पवन रेखा रो ना, और बोला कि बोला है रानी अरे रुधन छोड़ी है, हाजिरी है तेरा रखवाला। से वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस बोला है